आदाब दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यही वाला। इसमें मैंने एक विद्यालय में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्ति के संबंध में डिटेल में जानकारी दी थी। वीडियो बहुत चला था। वो विद्यालय है सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर, बेलोना, भीटी में पड़ता है, अम्बेडकर नगर में। तो उसमें प्रबंधक ने अपने पुत्र को ही प्रधानाचार्य नियुक्त कर लिया था। उसी के बारे में मैंने वीडियो डाली थी और प्रबंधक का पूरा डिटेल बताई थी कैसे कैसे थे। आज बताना यह है कि मैंने उसके संबंध में जो ये अनियमित कार्य हुआ था, प्रबंधक ने अपने पुत्र को नियुक्ति दे दी थी, इसके संबंध में मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत दी कि महोदय, कोई भी प्रबंधक अपने ब्लड रिलेशन वाले आदमी को, खूनी रिश्ते के आदमी को अपने यहाँ नियुक्ति नहीं दे सकता। और यहाँ पे किया गया है, इसलिए इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए और जो भी आज तक इनको भुगतान किया गया उसकी वसूली की जाए। शिकायत मिली। शिकायत की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी, जिसमें रंजना देवी कोई हैं, भीटी राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। वो जांच करने गई, जांच करके आई, जांच रिपोर्ट बन गई, लेकिन उन्होंने सेटिंग लगा ली। पूरी शिकायत का विवरण लिखा और ये भी लिखा कि ये शासनादेश है, शिकायतकर्ता का कथन सत्य है कि कोई भी प्रबंधक अपने पुत्र को नियुक्ति नहीं दे सकता। इस पर शिकायत खत्म है ना। आगे उन्होंने लिखा, परंतु चयन समिति में उनके प्रबंधक अध्यक्ष या कोई सदस्य नहीं थे। अब ये शिकायतकर्ता ने चयन प्रक्रिया पे कोई आपत्ति ही नहीं की है। चयन किसी ने किया हो ना किया हो उसका मैटर ही नहीं था। यहाँ तो मामला नियुक्ति पत्र जारी करने का था। कौन नियुक्ति किया है, नियुक्ति पत्र जो जारी किया है उससे उसका खून का रिश्ता ना हो। प्रबंधक ने नियुक्ति पत्र जारी किया था, वो उसका सगा पिता था, ये इसका सगा पुत्र था। इस आधार पर उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बचत के लिए थोड़ा सा निकाल दिया कि वो तो ठीक है, प्रबंधक उनके पिता थे, लेकिन चयन समिति में वो नहीं थे, ना अध्यक्ष थे ना सदस्य थे। तो मैंने इस पे आपत्ति दी जिला विद्यालय निरीक्षक को कि महोदय, ये क्या महिला है और कैसी रिपोर्ट लगाती है। और फिर मैंने एक नई शिकायत भी दी कि मैंने शिकायत दी थी नियुक्ति के संबंध में, जिसकी जांच मिली, इसने जांच को दूषित कर दिया। रिपोर्ट पूरी बनाई सही, लेकिन उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि चयन समिति में वो नहीं थे। अतः अनुरोध है कि रंजना देवी के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई करें, क्योंकि फर्जी रिपोर्ट इसने दी है। जब मैं ये शिकायत देता हूँ तो ये निकम्मा जिला विद्यालय निरीक्षक लिखता है, शिकायत की जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट को हमने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया। अबे मेरी शिकायत की अभी जांच ही नहीं पूरी हुई, तूने कौन सी रिपोर्ट भेज दी? और भेज दी तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि मेरी शिकायत तो अभी यहीं रखी गई। मेरी शिकायत पे अभी कोई जांच पूरी ही नहीं हुई। मेरी शिकायत ये है कि नियोक्ता कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिश्तेदार है, इसकी सेवा समाप्त कर दो। तो कौन सी रिपोर्ट तूने दी? जब मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, जो स्कूल महानिदेशक को दिया है तूने, वो रिपोर्ट दे दो, कहता नहीं उसे अपलोड करना समीचीन नहीं होगा, उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या बोलूँ यार, क्या दुरुपयोग होगा? किसी तेरे पत्र का क्या दुरुपयोग होगा? चवन्नी की औकात नहीं है तुम लोगों के लेटर की, और कहते हो दुरुपयोग हो जाएगा। अबे क्या लिखता है दिन भर तू? क्या मुझे नहीं मालूम? या मुझे तेरे पत्र का दाम नहीं मालूम, किस पत्र पे कितना रुपया लेता है? उसके बाद मुझे बोलता है पत्र का दुरुपयोग हो जाएगा, पोर्टल पर अपलोड करना समीचीन नहीं। अबे पोर्टल पे अपलोड नहीं करेगा, जांच किसके कहने पे कराई है? मेरी शिकायत पे तूने जांच कराई है और मुझे रिपोर्ट नहीं देगा तो अपनी मौसी के लिए कराया है क्या? हाँ, जांच रिपोर्ट मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? शिकायत मैंने की है, जांच मैं करवा रहा हूं, मुझे रिपोर्ट ही नहीं देगा, स्कूल शिक्षा महानिदेशक को दे दिया। वो कौन है भाई? कार्रवाई के लिए उसको दे दिया, ठीक है, कार्रवाई के लिए। तो मेरी तो अभी शिकायत नहीं पूरी हुई, कार्रवाई क्या लिखा? इसीलिए मैं मांगता हूँ जो तूने स्कूल महानिदेशक को दिया है वही दे दे। कहता समीचीन नहीं होगा। कब तक बचाएगा बता? कब तक बचाएगा? प्रकरण तो साफ है, वो तो जाएगा, वो प्रधानाचार्य तो जाएगा, उसका वेतन नहीं रोका तूने। तो जब से मेरी शिकायत गई थी तब से वेतन की वसूली मैं तेरे खाते से करवाऊंगा, ये तो मेरा वादा है और मैंने कराया है यार, मैंने कराया है। तुझे अगर नहीं मालूम ना, मैं कहता हूँ डीआईएस को नहीं मालूम, अपने बाबुओं से पूछ ले। मैंने 29 लाख रुपए की रिकवरी कराई है। वेतन मिला था शिक्षक को, मैंने मैनेजर से वसूली करा दी, आरसी कटवा दी, खेत में झंडी लगवा दी है। तेरी क्या औकात है?
लेकिन तू जो ये पैसा लेके 54 लेके बचा रहा है ना, वो अलग है, वो तेरा मेरा अलग झगड़ा। लेकिन यहाँ मैं शिकायत रंजना देवी के खिलाफ दे रहा हूँ कि रंजना देवी ने रिपोर्ट जो लगाई है वो गलत है, फर्जी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर। तो कहता है वो आख्या भेज दी गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई महानिदेशक करेगा। हाँ, उसके खिलाफ तुझे कार्रवाई करनी है, तुझे संतति बनानी है, जेडी को भेजना है, तो कहता है महानिदेशक को भेजा हूँ और पत्र नहीं दिखाऊंगा, कहीं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। तेरे पत्र का कौन छेड़छाड़ करे भाई? गंधौरा पत्र रहता है, हाँ? ना तुझे लिखने की तमीज, ना बात करने की तमीज। उसका बोलता है कि सभी चीज नहीं होगा, इसका दुरुपयोग हो जाएगा। हाँ, बड़ा खूबसूरत समझता है अपने पत्र को, कौन उसको छेड़ेगा बता? तो यहाँ ये प्रकरण था कि वो जो सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर बेलोना में है, उसका प्रधानाचार्य जो है उसकी नियुक्ति फर्जी है और इसकी जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को हो गई है। जानकारी मिलने के बाद अगर उसको वेतन दिया तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे वेतन जारी करने वाले, यानी जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त एवं लेखा अधिकारी। इनका दायित्व तो है, अगर इनके संज्ञान में आ गया तो वेतन रोक के उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करें। अगर कोई और आदेश हो, उच्च अधिकारियों का आदेश हो, तो ही जारी कर सकते हैं, वरना अब क्या सरकार या उच्च अधिकारी बैठे थोड़ी ना है, उसके लिए तुझे रखा है। वेतन पालन अधिकारी तू है, वित्त लेखा अधिकारी हैं, दोनों को क्यों इतनी मोटी तनख्वाह दी जा रही है? यही देखने के लिए कि ना किसका सही जा रहा है, किसका गलत जा रहा है। पिता ने पुत्र को नियुक्ति थी, ये फर्जी है, उसकी सेवा समाप्त होनी चाहिए, उसका वेतन रोकना चाहिए था, रोका नहीं गया, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह जिला विद्यालय निरीक्षक और थोड़ा सा वित्त एवं लेखा अधिकारी है। रंजना देवी की शिकायत तो बेकार है, उसको करना बेकार है, ये अपना झेल लिया है। वो जब बड़े स्तर पे मामला जाएगा तो रंजना देवी टांगी जाएंगी। अब इसकी शिकायत सिर्फ जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त लेखा अधिकारी के खिलाफ की जाएगी कि ये लोग आज तक वेतन नहीं रोके। फिर वो लगाया कि सर हमने रिपोर्ट भेज दी है कार्रवाई के लिए, फिर वहाँ से पता चलेगा कौन सी रिपोर्ट भेजी है। अबे तुझे वेतन रोक के आगे भेजना चाहिए था, ये थोड़ी ना ऊपर से आर्डर आएगा वो वेतन रोकेंगे। हाँ, वो तो सेवा समाप्त करेंगे, या जो भी तूने पता नहीं क्या लिखा है, गनौरा में नहीं पता नहीं क्या लिखता है, वो तो तू ही जाने, मुझे तो देगा नहीं क्योंकि मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर दूंगा। तो जिला विद्यालय निरीक्षक का थोबड़ा दिखाना था कि कितना दलिद्र आदमी है, कितना घटिया आदमी है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और बताते रहूँगा।